देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के दिव्य सत्र को आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्य परिसर से देख और सुन रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का और देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ कर के पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने वाले सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के सत्र के लिए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए विदित है, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के इस दिव्य परिसर में महाराज श्री का मंगलमय चातुर्मास चल रहा है और यहाँ पर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी बच्चों के लिए देश और दुनिया से भी लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं। जो लोग इस समय चैनल के माध्यम से अपने घरों पर बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे होते हैं, वे लोग भी ऑनलाइन गुरुकुलम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और जो लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं वे भी गुरुकुलम से जुड़ने का पावन सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आज जो लोग गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए यहाँ पर सम्मान आमंत्रित करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए भी हम पुनः एक बार बतला दें कि अगर आप गुरुकुलम से जुड़ना चाहते हैं तो आप गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं, गुरुकुल नायक के रूप में आप 5 लाख रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं, विद्या विभूति के रूप में आप 2,51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं, गुरुकुल मित्र के रूप में आप 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं और गुरुकुल प्रेमी के रूप में आप 51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। तो आपका ये सौभाग्य है। आप टीवी स्क्रीन पर चले हुए नंबर, उन पर भी आप अपना समाचार देकर के जुड़ सकते हैं। गुणायतन कार्यालय से भी आप संपर्क करके जुड़ने का ये पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे बीच गया से जिन्होंने प्रातःकाल शांति धारा का भी सौभाग्य प्राप्त किया और गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं, श्री विजय हेमाजी सेठी गया से हमारे बीच है, नेहा निखिल पाटनी कोटा से, स्नेहा आगम गोधा जयपुर से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम आपको आमंत्रित करते हैं, पधारेंगे और आपका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं गुरुकुलम के महामंत्री अनुभव जी सर्राफ और संदीप जी गोधा। कृपया पधारें। चातुर्मास के नवरत्न भी हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, तो वे पधारेंगे और आज जो गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। साथ में गोटू जैन भी आ जाएं सम्मान की श्रृंखला में सम्मानित होने के लिए। महिला सम्मान के लिए श्रीमती राकेश जी लोहाड़िया कृपया भी पधार जाएं महिला सम्मान के लिए। आइएगा शीघ्राति शीघ्र। बंधुओं, गुरुकुलम से ही 1,21,000 रुपए की राशि से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं सरदारी लाल जी, अमृत लाल जी, उनके वंशज राजेंद्र कुमार जी, सुनीता, विभव, गीतिका, अभिनव, पैम्बल, अरहम, अगस्त, प्रभाव, करमन, नारेवल परिवार अंबाला शहर से जुड़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। कल संभवतः वो परिवार यहाँ पर होंगे, तब पुनः हम एक बार उनके लिए यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। गुरुकुल प्रेमी के रूप में आज गुरुकुलम से प्रातःकाल जुड़े हुए थे श्री क्रांति कुमार जी, शशि जी सराफ,
सागर से, तो एक बार आपकी तालियां उनके पास तक चैनल के माध्यम से पहुंचना चाहिए। और एक अब हम वृत्ति परिवार को यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं, जो अशोकनगर से हमारे बीच हैं। ब्रह्मचारी अनिल भैया जी जो अधिष्ठाता हैं उदासीन आश्रम के, उनके मामा जी हैं, और वे सभी जगह चौका लगाने के लिए, जहां जहां भी साधु संत विराजमान रहते हैं, चौका लगाने के लिए पहुंचते हैं। आज बड़े महाराज जी का आहार का सौभाग्य भी उन्होंने प्राप्त किया है, तो बड़े सम्मान से पूरे परिवार को आमंत्रित करता हूं। श्रीमान डॉक्टर सौरभ जी जैन, श्रीमती सीए अनुष्का जैन, श्रीमती सुनीता जैन, सचिन, श्रीमती रेणु जैन, समग्र अनिवेशी जैन एवं सौरांशी जैन विदिशा अशोकनगर से हमारे बीच हैं। आपका सम्मान करने के लिए पुनः मैं आमंत्रित कर रहा हूं। अनुभव जी, हाँ, गोटू जी जैन और संदीप जी कृपया पधारें। और महिला सम्मान के लिए सीमा जी मड़वैया साथ में जुड़ जाएं, आ जाइएगा। बंधुओं, आपको पुनः एक बार मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप भी गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं और इन बच्चों के लिए शिक्षा और संस्कार में अपनी चंचला लक्ष्मी का आप सदुपयोग करें। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में। ये वृत्ति परिवार हैं और लगातार दान देते ही रहते हैं। आइएगा बंधु, उनको दे दो। हाँ बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, परवराज पर्यूषण के श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन अभी लगातार चल रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो एक बार पुनः मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि हो सकता है शीघ्रातिशीघ्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, आप प्रामाणिक ऐप अथवा मुनि प्रमाण सागर .net पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ताकि आपके लिए भी महाराज श्री के चरण सानिध्य में, यहाँ की हरितका में, यहाँ के हरित वातावरण में आप भी महाराज श्री के श्री चरणों में बैठ करके परवराज पर्यूषण के पावन दिनों में धर्म आराधना का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकें। साथ ही सिद्धों की आराधना के लिए भी मंडल लगातार सुनिश्चित हो रहे हैं। मैं एक बार पुनः, जो चैनल के माध्यम से अपने घरों पर बैठ करके सुन रहे हैं, आपके हाथों में ये बड़ा सौभाग्य है। एक मंडल आप सुनिश्चित कर सकते हैं 3,51,000 रुपए की राशि से, जिसमें आपके लिए आवास और वाहन की सुविधा मिलेगी। और अगर आप आवास और वाहन की सुविधा नहीं चाहते हैं, तो आप 2,51,000 रुपए की राशि से अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं, और आप अपने परिवार के 10 सदस्यों के साथ में भक्ति आराधना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, आने वाले 15 अगस्त से 24 अगस्त तक एक विशेष 9 दिवसीय युवा प्रेरणा श्रृंखला महाराज श्री की स्वतंत्रता से संपूर्णता तक विशेष प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। तो आप लोग समय सुनिश्चित कीजिएगा, प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक पारस चैनल पर आप आइएगा, और उसके माध्यम से महाराज श्री के 15 अगस्त से 24 अगस्त तक होने वाले इन प्रेरणात्मक प्रवचनों का लाभ प्राप्त कीजिएगा, सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। अब हम पूज्य श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के सत्र के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं दोनों हाथ जोड़ते हुए गुरु चरणों में। इस पावन धरा पर आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न शालिनी जैन मुंबई से पूछ रही हैं। पूज्य गुरुवर नमोस्तु। बॉस के सामने होश में रहने वाला पत्नी के सामने बेहोश हो जाता है, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा क्यों होता है? बॉस के सामने होश में रहने वाला पत्नी के सामने बेहोश हो जाता है। देखो, बेहोशी के 2 कारण बेहोशी के 2 कारण हैं। या तो चेतना का सुप्त हो जाना, या हर्ष का अधिक अतिरेक हो जाना। हम लोग होश में रहते वहां जहां हमें खतरे का संकेत होता है, वहां सतर्कता से चलते हैं, और जहां किसी भी प्रकार के खतरे की कोई संभावना नहीं दिखती, वहां हम निश्चिंत हो जाते हैं। मुझे लगता है जिस बेहोशी की बात कर रहे हैं, ये अचेत अवस्था नहीं है, ये निश्चिंतता की परिणति है। समझ जाते हैं, बॉस के सामने अगर होश नहीं रखे
तो हमारी हालत बेकार हो जाएगी, जॉब चले जाएगी। पर पत्नी के सामने होश रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी होगा जाएगी कहाँ। ये जो निश्चिंतता है ना, यही मनुष्य को कई बार अतिरिक्त तक पहुंचा देता है। यद्यपि हर व्यक्ति को चाहे जिस स्थिति में हो, विवेक तो रखना ही चाहिए। विवेकपूर्ण जीवन जीने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को वास्तविक दिशा दे सकता है, आगे बढ़। पूज्यवर के चरणों में एक युवा का प्रश्न है और वह नाम इसमें लिखा नहीं, 3-4 दिन पहले भी यह प्रश्न आया था। महाराज श्री जी चरणों में नमोस्तु। युवा बहनों को लेकर प्रश्न है। गुरुदेव, भारत के हर शहर में एक धर्म विशेष लोगों के द्वारा हमारी बहनों को सूखा नशीला पदार्थ देकर उनके साथ गलत काम किया जाता है और वीडियो बनाकर बाद में ब्लैकमेल करके बाद में उनसे हर गलत काम करवाया जाता है। वो उनके इशारे पर काम करने को मजबूर हो जाती हैं। गुरुदेव, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं घोर निंदनीय और गंभीर। हमें ऐसी घटनाओं के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। लोग हमारे साथ इस तरह का कोई छलपूर्ण दुर्व्यवहार करे और हम उनकी आलोचना करें, इन सब बातों का उतना अर्थ नहीं। इससे ज्यादा अर्थपूर्ण यह है कि हम उनके छल के शिकार न बने। आखिर ऐसा कोई भी कैसे कर लेता है? हमारी चाहे जिससे होने वाली निकटता इस तरह की परिस्थितियों को निर्मित करती। हर व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, स्त्री हो या पुरुष, युवक हो या युवती, हमें किससे कितना संपर्क रखना है ये बात सुनिश्चित रखना चाहिए। आज के समय में कोई व्यक्ति 2 मीठे बोल दे या थोड़ा हेल्पफुल बनकर सामने उपस्थित हो जाए, उससे जुड़ना खतरे से खाली नहीं होता। व्यक्ति का आचार, विचार, व्यवहार, उसकी पृष्ठभूमि सब देखनी चाहिए। वो किस बैकग्राउंड का व्यक्ति है, उसकी सोच की दशा क्या है, उसका विश्वास कैसा है, उसकी निष्ठा कैसी है, तभी हम किसी से कोई संपर्क और संसर्ग बनाए। आजकल लोग चाहे जिससे विश्वास कर लेते हैं, चाहे जिस पर विश्वास कर लेते हैं और फिर इस तरह की दुर्घटनाओं के शिकार बनते हैं। ये बातें आम हो गई। चाहे आए दिन इस तरह की घटनाएं घटने लगी और बड़ी ही मर्मांतक घटनाएं होती है, विभत्स घटनाएं होती है, क्रूर घटनाएं होती है। हम अपना रिजर्वेशन क्यों नहीं रखते? हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है किनसे हम अपनी मित्रता और किनसे हम संपर्क करें। नीतिकार कहते हैं कुलीनैः सह संपर्क ज्ञातिभिश्च मित्रता पंडितैश्च समम मेलम कुर्वाणो नाव सीदते। कुलीनों से संपर्क करो, अर्थात संस्कार युक्त लोगों से संपर्क करो। ज्ञातिभिश्च मित्रता, अपने सजाती लोगों के साथ मैत्री रखो। और पंडितों यानी विद्वानों से मेल मिलाप करके चलने वाला व्यक्ति कभी नाव सीदियते यानी कभी दुखी नहीं होता। अपने आप को दुख मुक्त बनाना चाहते हो तो ये तीनों बातों को ध्यान रखें। आजकल तो उन्मुक्तता की बातें आ गई और चाहे जिससे चाहे जो चाहे जैसा संपर्क बनाए रखता है और बाद में इस तरह के छल और धोखे का शिकार होता है और तब तक स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति के हाथ में ही कुछ नहीं बचता और ऐसी दुर्घटनाएं मूर्त रूप ले लेती है। इसलिए हमें इस पर बहुत
गंभीरता से विचार करके काम करना चाहिए। नरेश निकिता जी पांड्या बनारस से पूछ रहे हैं, नमोस्तु पूर्वक। पूज्यवर, आज आपका प्रवचन सुना और आपने उसमें औचित्य गुण, हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, सम्यक तो कौमुदी में सम्यक दृष्टि के गुणों में औचित्य गुण आया। औचित्य गुण क्या है उसके बारे में कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, औचित्य गुण क्या है? उचित शब्द से औचित्य बना, जिसे उचित और अनुचित का बोध हो जाए, वो उचित और अनुचित का बोध हो जाए, उसे औचित्य गुण कहा जाता है। क्या मेरे लिए करने योग्य है और क्या करने के अयोग्य है, इस प्रकार के विवेक बुद्धि से संपन्न होने का नाम है औचित्य गुण से युक्त होना। आजकल लोगों को उचिता अनुचित का रंच मात्र विवेक नहीं दिखता और उस विवेकहीन दशा में लोग इस तरह के कृत्य कर बैठते हैं, जिससे जीवन में बड़ा भटकाव घटित हो जाता है। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में ओम। यहाँ उपस्थित जो है उनको लेते हैं, बच्चे भी हैं। मनोज जैन, चौक मंदिर। ये मनोज यहाँ वाला नहीं, बाहर वाला कोई बच्चा है। और उसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर महेंद्र जी जैन, अध्यक्ष झांसी दिगंबर जैन समाज। वहां तक माइक पहुंचाए नीचे, भैया अलर्ट रहे भैया। ओम ओम। मनोज जी जैन अपना प्रश्न करें और उसके बाद में इंजीनियर महेंद्र जी जैन, अध्यक्ष झांसी दिगंबर जैन समाज, तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? देवसास गुरु की सेवा में रहो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। चलो, इंजीनियर महेंद्र जी जैन अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अपने बीच में आज इंदौर गुमास्ता नगर से गुणायतन ट्रस्टी आनंद जी कल्पना जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करें। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभावित शिष्य गुणायतन प्रवीणता श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में दीनदयाल नगर झांसी एवं परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में क्षामी। गुरु जी, मेरी शंका है कि आज विज्ञान का युग है और हमारे गुरु लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो विज्ञान और आध्यात्म में एक साथ चल सकते हैं क्या, और इनमें क्या समानता है और क्या असमानता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। देखिए, धर्म और विज्ञान प्राय लोग एक दूसरे के विपरीत देखते हैं, पर मेरा मानना है दोनों एक दूसरे के अभाव में अधूरे हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान प्रयोग के आधार पर निष्पत्तियाँ देता है और धर्म अनुभव के आधार पर अपनी बात करता है। विज्ञान के द्वारा किए गए प्रयोग नित्य नए परिवर्तनशील होते हैं। धर्म का जो अनुभव है वो स्थायी और शाश्वत होता है। लेकिन धर्म की अनुभूत बातों को अगर विज्ञान के आधार पर हम तार्किक तरीके से स्वीकार करें और उनको हम प्रयोग में लाना शुरू करें, तो धर्म हमारे लिए ज़्यादा व्यवहारिक हो जाएगा जी। और विज्ञान जो केवल भौतिक जगत की ओर अपना ध्यान देता है, उसके साथ
यदि धर्म के मर्म को समझते हुए अंदर की संवेदना को पहचानने लगे तो विज्ञान पूरी मानवता के लिए और अधिक उन्नायक बन सकता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आनंद कल्पना जी जैन गुमास्ता नगर के गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे पर्वराज जैन शाहपुरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे परिवार का हो, जो विभिन्न पहलू रहते उनके बीच में सामंजस्य या संतुलन रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये संतुलन नहीं रखा जाता है तो किसी भी क्षेत्र में हम डगमगा सकते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इसमें संतुलन कैसे स्थापित किया जाए कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। आपके प्रश्न का आशय ये है कि व्यापार, परिवार, समाज, धर्म जी, इन सब के बीच में हम अपने जीवन में नहीं महाराज जी, मेरा एक है उसके विभिन्न पहलू पे, जैसे धर्म का है तो धर्म अपन करने जा रहे हैं तो अभिषेक कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि वो संतुलित हो जाए। परिवार में माँ के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति कैसे संतुलन रखा जाए, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी। आपके प्रश्न का आशय ये है कि हम जो भी कार्य करें उसमें संतुलन कैसे रखें। जी महाराज जी। 4 बातें करें। सबसे पहली बात, जो कार्य करने जा रहे हैं उसके प्रति अपनी पूरी समझ हो, समझ का बोध। हम क्या कार्य कर रहे हैं और ये कार्य हमें कैसे करना है, कितना करना है, ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, उसका प्रयोजन कितना है ये हमारे सामने होना चाहिए। तीसरी बात, उसका स्वरूप क्या है ये भी हमें देखना चाहिए। समझ गए जी। और फिर उस कार्य का एक टारगेट होना चाहिए कि हमें इतने समय पर पूरा करना है। समझ गए जी महाराज जी। तो समझ, प्रयोजन, स्वरूप और समयबद्धता, ये चारों बातें व्यक्ति आत्मसात कर ले तो कहीं अति नहीं होगी। जी महाराज जी। जो काम करना है हम पूर्ण तल्लीनता के साथ करने में समर्थ होंगे और उसका परिणाम भी निकाल पाएंगे। और इसके अभाव में हम कोई भी कार्य करेंगे तो चीज़ें हमारे हाथ से छिटक कर दूर चले जाएंगी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आज जो गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं ऐसे विजय जी हेमा जी सेठी गया से अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में रोसिता जी जैन मुंबई तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। आज की दुनिया में धर्म अधर्म को लेकर बहुत बड़ी आज की दुनिया में धर्म अधर्म को लेकर बहुत बड़ी दुविधा है, हाँ। बहुत बड़ी दुविधा है। कुछ लोग कहते हैं स्वाध्याय, पूजा पाठ, तप आदि धर्म है, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, गृहस्थी, व्यापार माता पिता की सेवा आदि धर्म है। तो मेरा ये कहना है महाराज जी कि वास्तव में धर्म है क्या? दोनों चीजें धर्म नहीं। न पूजा पाठ स्वाध्याय धर्म है, न व्यापार, घर परिवार की व्यवस्था और सेवा धर्म। महाराज क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक बोल रहा हूँ। धर्म क्या है? अधर्म से बचना धर्म है। क्या है? अधर्म से बचना, पाप, पाखंड और अनाचार से अपने आप को बचा लो, यही धर्म है। हम पूजा पाठ किस लिए करते हैं? पापों से बचने के लिए, अपने मन को सकारात्मक प्रेरणा देने के लिए। हम इस दृष्टि से जब पूजा पाठ करते हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन में अच्छा होता है। तो हम जब भी पूजा पाठ करें इस प्रयोजन को सामने रख करके करें। अगर हम पाप से बचते हैं और आत्मोन्मुखी वृत्ति रखते हैं तब तो पूजा पाठ हमारा धर्म कहला सकेगा। और यदि उनमें रत रहते हुए भी हम पापाचार में प्रवृत्त होते हैं तो ये मान करके चलना अभी धर्म का अंकुर नहीं फूटा।
इसी तरह दुनियादारी का काम करने वाला व्यक्ति भी यदि पापों से बच जाता है तो वो धर्मी है। अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है, इसे गांठ में बांधिए और ये अगर जीवन में आ गया, जीवन का कायाकल्प। नमोस्तु महाराज। रोशिता जी जैन अपने बीच में मुंबई ओ। से, वे अपना प्रश्न करें, उपस्थित है। नमोस्तु महाराज श्री, महर्षि के चरणों हाँ। में बारंबार नमोस्तु और महर्षि। उसके बाद में प्रत्यक्ष जैन श्री महर्षि- विद्या प्रमाण गुरुकुलम तैयार रहेंगे। महर्षि मेरा प्रश्न ये है कि हम बहुत बार कोशिश करते हैं क्रोध ना आए, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि क्रोध आ ही जाता है। मैंने भावना योग का भी बहुत प्रयोग किया है और ये मेरी बेटी भी भावना योग के प्रयोग से ही ये है। तो भावना योग भी हम लोगों ने बहुत किया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्सा आ ही जाता है और उसके दूसरे ही पल बहुत पश्चाताप होता है कि क्यों क्रोध किया हमने। तो महर्षि इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, अगर आपको कभी कभी गुस्सा आता है तब तो बड़ी खुशी की बात है, पर यदि हर पल गुस्से में रहते हैं तो बहुत सोचने की बात है। नहीं महर्षि, कभी कभी ऐसा बहुत ज्यादा हो जाता कभी है। कभी होता है ना, तो आप कभी कभी आने वाले गुस्से को थोड़ा देखिए और ये देखना शुरू कीजिए कि मेरा ये गुस्सा कितना तीव्र है। अगर आया और बहुत तीव्रता के साथ आया तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क होने की जरूरत है। और गुस्सा आया उसमें उतना वेग ना हो और उसी क्षण हमें बोध हो जाए कि हमें गुस्सा आ रहा है, तो समझ लेना सुधार की शुरुआत। महर्षि पहले तो वैसे ही होता था कि मतलब बहुत तीव्र ही होता था, लेकिन अभी थोड़े दिन से ऐसा हो रहा है कि अब कम हो समझ रहा है ना? कम हो रहा है। तो ये शुभ लक्षण प्रकट हो गया। अगर गुस्सा कम होना शुरू हो गया तो खत्म होने की भी संभावना बन जाएगी, चिंता मत करिए। नमोस्तु अब क्या महर्षि। करें, जिनको भी आता है, आपकी नहीं सबकी प्रॉब्लम। जब भी गुस्सा आए और जैसे पता लगे कि मैं गुस्से में आ गई, तो तुरंत आप एक्सेप्ट करें कि मैंने गुस्सा किया पर ये मुझे करना नहीं था। उसके प्रति मन में ग्लानि और पश्चाताप का भाव रखें, उसकी निंदा करें और मन ही मन प्रतिक्रमण पूर्वक ये दोहराए कि मेरा ये पाप मिथ्या हो और अब मैं इसकी पुनरावृत्ति से बचूं। और जिस क्षण गुस्सा आए उसके तुरंत ये निंदा गरहा करके, अपना प्रतिक्रमण करके कम से कम 9 बार इसे दोहराएं। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। 9 बार दोहराइए, सब काम छोड़ के। उसके बाद देखिए आपका गुस्सा कहाँ रहता है, फिर आपका गुस्सा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, गुस्सा नियंत्रित हो जाएगा, जीवन आगे बढ़ेगा। नमोस्तु महाराज। प्रत्यक्ष जी जैन जो कक्षा 6 के छात्र हैं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, और तैयार रहेंगे आदर्श जी जैन कक्षा 7वीं के छात्र श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। दोनों महाराजियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है, जब हम भावना योग पढ़ते हैं तो हम 3 बार मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, 3 बार मैं शुद्धोहम शुद्धोहम और 21 बार सोहम क्यों बोलते हैं? फिर से बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जब हम भावना योग पढ़ते हैं तब हम 3 बार मैं शांत हूँ, 3 बार मैं शुद्धोहम और 21 बार सोहम 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 क्यों बोलते हैं? 21 बार सोहम सोहम इसलिए बोलते हैं कि हमारा ध्येय ही सोहम है। मैं कौन हूँ? कोहम सोहम, अपने आत्म बोध को जगाने के लिए। ठीक है, नमोस्तु महाराज। चल। आदर्श जी जैन विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनवी जैन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं मांस खाता हूँ परंतु मरा हुआ खाता हूँ, जिससे मुझे पाप नहीं लगता है, और यह भी कहते हैं कि पाप लगता भी है तो जन्मभूमि में मतलब मरने से पहले लग जाता है, मैं नरक नहीं जा पाऊँगा, मैं स्वर्ग चले जाऊँगा सेफली। तो महाराज जी मुझे इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, जो भी व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हम मरे हुए प्राणी का मांस खाते हैं, उन्हें ये समझाना चाहिए
कि ये बात ठीक है कि मरे हुए प्राणी का अपना प्राण नहीं बचा, लेकिन जो मांस है उस मांस में अन्य अनेक प्राणी हैं, उसमें उस जाति के अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं, समझ गए? तो उनको खाने का दोष तो लगेगा ही, समझ गए? इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम मरे प्राणी का मांस खाते हैं हमको पाप नहीं लगेगा, वो उनका भ्रम है। मांस खाने मात्र में पाप है, चाहे वो जीवित का हो या मरे का हो। ठीक और है? वो कहते हैं कि हमें मोक्ष कैसे जाएं? सुनो तो बता रहा हूं, पहले इस चीज को क्लियर करो, ठीक है? तो जीवित का खाए या मुर्दे का खाए, मांस खाने मात्र से पाप लगता है। फिर उनसे बोलो किसी मुर्दा को छूते हो तो क्या करते हो? बोलो, किसी मुर्दे को छुओगे तो नहाना पड़ता है कि नहीं? जी महाराज जी। क्यों नहाते हो? क्योंकि वो मर चुका है और अशुद्ध हो चुका है। तो मुर्दे को छूने पे नहाते हो और मांस पेट में खाते हो, पेट भर खाते हो, ये कहाँ की समझदारी? समझ गए? जी महाराज। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें हमारी आसक्ति भी दिखती है, लालसा भी दिखती है, और उस मांस में उसी जाति के अनेक जीव होते हैं, इसलिए वो खाने योग्य नहीं है। अब सवाल रहा कि हम मांस खा करके भी स्वर्ग चले जाएंगे, तो तुम्हारे कहने से न कोई स्वर्ग जाएगा न तुम्हारे कहने से नरक जाएगा। जो अच्छा करेगा उसका फल अच्छा, और बुरा करेगा उसका फल बुरा ही मिलेगा, समझ गए? इसलिए बुरे का परिणाम तो बुरा ही मिलता है, बात गांठ में बांध के रख लो, इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं। रहा सवाल मोक्ष जाने का, तो पापी जीव को मोक्ष नहीं मिलता, समझ गए? मोक्ष वही जा सकता है जो सारे पापों को त्यागता है, इसलिए हमें पापों के त्याग का भाव रखना चाहिए। अनवी जैन, अंकेश जैन, विद्या प्रमाण गुरुकुलम, और उसके बाद में तैयार रहेंगे निकुंज जैन, विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं। ओम ओम ओम। एक नाम लिखना था आपको, अनवी नाम है, अंकेश नाम है? दो नाम है तो ठीक पापा। है, हाँ बोलो। दोनों महाराज जी को बारंबार नमोस्तु और छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मुझे मेरा सिलेक्शन टाइकोंडो के लिए हो गया है, तो फिर से बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मेरा सिलेक्शन टाइकोंडो के लिए हो गया है। काय के लिए हो गया है? टाइकोंडो। पैकांटो क्या होता है? अच्छा, हाँ। तो महाराज जी, मेरा 11 तारीख को टूर्नामेंट है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि अपने गुरुकुल का नाम रोशन कर सकूं? देखो भाई, जो भी तुम्हारा सिलेक्शन हुआ बहुत अच्छी बात है, और तुम्हारी तरह और भी जिन बच्चों का जहाँ भी सिलेक्शन हुआ, मेरा सभी को आशीर्वाद है। अच्छा परफॉर्म करो और आगे बढ़ो, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। निकुंज जी जैन, कुलपति जी, अपने बीच में आज यहाँ पे डोरी शंकर जी डोयल भी उपस्थित हैं, मैं देख रहा हूँ, तो वे अपना प्रश्न करेंगे। उसके पहले निकुंज जी जैन, विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र, अपना प्रश्न करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम कुछ काम करते हैं तो बहुत से लोग टोकते हैं और कुछ भी बोलते हैं, जिसके कारण हम वह काम पूरा नहीं कर पाते और पूरा काम बिगड़ जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उनकी बातों में ना आए? देखो, काम करो और कोई टोके नहीं, इसका मतलब समझ लो कि काम अच्छा नहीं। काम कर रहे हो और लोग टोक रहे हैं तो समझ लेना काम अच्छा है, समझ गए? तो अपना ध्यान अपने काम पर रखना चाहिए, लोगों के टोका टाकी पर नहीं रखना। अगर तुम उनके टोका टाकी पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा काम पीछे हो जाएगा। पहला प्रयोजन हमारा ध्यान ये रहना चाहिए कि मेरा जो काम है वो मेरा काम है और उस काम को मुझे करना ही है। दूसरा कुछ भी बोले, दूसरे की बात पर हम ध्यान तब देंगे जब मेरा काम पूरा हो जाए। गौरी शंकर जी गोयल, गोलू भैया, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में पूरा सत्र अपन ले चलेंगे। आदरणीय गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है, नमन है। गुरु जी, मेरा आपसे एक शंका का समाधान है कि मेरा क्या मीडिया का काम है, मेरा मीडिया का काम है गुरु जी, होर्डिंग का काम है। तो हमारे यहाँ क्या बहुत सारी फ्लैक्स लगती हैं,
भगवान की लगती है, आप जैसे गुरुवरों की फ्लैक्स लगती हैं होर्डिंगों पे, परंतु उसके बाद उनका क्या होता है ये हम भी नहीं जानते। तो हम तो ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि उन फ्लैक्स का हम क्या करें। वो इतनी तादाद में हमारी निकल के आती हैं और वो कहीं कहीं टंग रही हैं, कहीं लग रही हैं, कोई लोग ले जा रहे हैं, तो उसका इतना वो होता है अनादर उन फ्लैक्सों का। वो काम भी आती हैं अच्छी जगह, तो हम ये चाहते हैं कि उसकी हमारी पूरी टीम है, जैसे पूरे होर्डिंग वाले सब आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल जी। हम जब फिरोजाबाद में चातुर्मास कर रहे जी, वहाँ एक बाबा जी दाढ़ी रखे, उनने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्हें कई अवार्ड भी मिले उसके। वो कचरे से देवी देवताओं की फोटोएं खोज के लाता और उन्हें घर में सजा के रखता। उनके इस कार्य से उन्हें बहुत बड़ा सम्मान भी मिला, अखबारों में भी कई बार छपा। पहली बात तो ये है कि हमें अपने सभी धार्मिक प्रतीकों को संभाल कर रखना चाहिए जी गुरु जी। लेकिन ये व्यावहारिक रूप से संभव नहीं दिखता। संभव तो जी। जब 1982 में गोमटेश बाहुबली का महामस्तकाभिषेक सहस्राब्दी महोत्सव होना था, तब अखबारों में उनके चित्र को लेकर एक बड़ी बात आई कि अखबारों में चित्र छपेगा भगवान का तो अखबार तो अनादृत होगा, जमीन में गिरेगा, इसका परिणाम अच्छा नहीं हो। तो अखबार में चित्र छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए। उस समय देश भर के सभी प्रमुख साधु संतों और विद्वान जनों ने ये निर्णय लिया कि अगर हमें अपने दिगंबरत्व की प्रभावना करनी है तो ये चित्र छपने चाहिए। रहा सवाल अनदर का, तो भगवान बाहुबली की तस्वीर भगवान है उनके लिए जिनके मन में श्रद्धा है, बाकी के लिए कागज है, हम कागज को क्या कह सकते हैं, वो प्रतिष्ठित तो है नहीं। तो ये भी समाधान हमें रखना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारी श्रद्धा है तो यथासंभव संभाल के रखना चाहिए। ऐसा एक उपयोग किया जाए तो इसका सबसे अच्छा समाधान मिल सकता है। उसमें ऐसी सामग्री का प्रयोग किया जाए जिसकी रिसाइकलिंग हो सके। फ्लैश का शायद रिसाइकलिंग नहीं, का कोई अभी उसका कोई रास्ता नहीं आया गुरुजी। कुछ ऐसा मटेरियल लगाना शुरू करो जो रिसाइकलिंग जा सके, तो इसका स्थायी हल होगा। स्थायी हल, हम अनावश्यक पॉल्यूशन से भी बचेंगे जी, बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसी सामग्री है, इसकी खपत बहुत होती है और अंततः ये समुद्र में ही जाती है और समुद्र में जाकर हमारे पर्यावरण के संतुलन को भी खराब कर। हम इसके प्रयोग के ऊपर रोक लगाने की बात तो नहीं कर सकते, पर प्रयोग में विवेक करने की बात जरूर है, ये प्रयास करना जी। मैं देख रहा हूँ अपने बीच बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलपति SK जैन साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार आप लोग उनका जोरदार करतलध्वनि से अभिनंदन करें और आगे के लिए और वे अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व मैं उनके सम्मान के लिए अनुभव जी सर्राफ यहाँ पर आ जाएं। नवरत्न चातुर्मास के रोहित सुगंधीलाल जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। नवरत्न कृपया पहुंचे आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच। बंधुओं, आज वे यहाँ पर आए, संदीप जी गोदा भी जुड़े साथ में सम्मान की श्रृंखला से। आज वे यहाँ पर पहुंचे हैं, थोड़ी देर पहले ही पहुंचना था, महाराज ने संकेत किया था और अब शेष समय उनके लिए निर्धारित किया गया है। जब तक उनका सम्मान की ये श्रृंखला चल रही है तब तक हम आपको एक बार पुनः स्मरण दिला दें। बंधुओं, अभी महाराज श्री की फील्ड टू हील इस पुस्तक पर ऑनलाइन भावना युग का ये शिविर चल रहा है और आने वाले 15 अगस्त से 24 अगस्त तक 9 दिवसीय युवा प्रेरणा श्रृंखला स्वतंत्रता से संपूर्णता तक, ये 9 दिन की एक विशेष प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है और जिसमें हम एक बार पुनः आपके लिए इन विषयों को बतला दें। 15 अगस्त शुक्रवार है, विषय रहेगा स्वतंत्र कौन, अपनी ही जेल में बंद युवा।
यह प्रवचन महाराज श्री का विशेषकर युवा वर्ग के लिए है और स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ही प्रेरणात्मक प्रवचन संपन्न होगा। 16 अगस्त को युवा भीतर के कृष्ण को जगाओ जन्माष्टमी का ये महत्वपूर्ण प्रवचन है, जिसमें युवाओं के लिए विशेष उद्बोधन इसमें दिया जाएगा। 17 अगस्त को कृष्ण युवा चेतना का आदर्श, ये सभी वर्ग के लिए और उसमें विशेष रूप से फोकस रहेगा, विशेषकर जो किशोर हैं या छात्र वर्ग हैं उनके लिए युवा चेतना के आदर्श के रूप में सीख आपके लिए प्रदान की जाएगी। 18 अगस्त महाराज श्री की साधना का दिवस होता है, मौन साधना, सोमवार को। 19 अगस्त को भावनाओं का अनुशासन, शक्ति या बाधा, ये विशेषकर प्रवचन गृहस्थ महिलाओं के लिए रहेगा। 20 अगस्त को कर्म की कसौटी, कर्तव्य और परिणाम, ये प्रवचन विशेष रूप से, बाकी सारे प्रवचन सभी लोगों के लिए हैं, लेकिन जिनके लिए विशेष फोकस रहेंगे तो ये प्रवचन नौकरी पेशा और व्यवसायी वर्ग के लिए विशेष रूप से रहेगा। 21 अगस्त को संबंधों का संतुलन, स्वत्व और समर्पण, यह परिवार और विवाहित वर्ग के लिए विशेष रूप से है। 22 अगस्त को स्वर को पहचानो, आत्मविश्वास की साधना, यह युवा और साधक वर्ग के लिए विशेष रूप से है। और 23 अगस्त को मन का मैल, स्वच्छता केवल बाहर क्यों, इस समाज सेवक हैं, शिक्षक वर्ग हैं, उन सभी के लिए विशेष प्रेरणात्मक प्रवचन रहेगा। 24 अगस्त समापन का दिवस है और उस दिन जियो भीतर से बदलो दुनिया को। तो ये आने वाले 15 अगस्त से 24 अगस्त तक की एक विशेष प्रवचन श्रृंखला है। बंधुओं, इसमें हर वर्ग के लिए महाराज श्री ने एक अलग दृष्टिकोण रखा हुआ है, जिसमें वह आत्मानुशासन से आत्मविकास की ओर की अपनी यात्रा को अविरल रूप से आगे वृद्धिंगत कर सकता है। युवाओं की भाषा में जीवन का विज्ञान क्या होगा वो आपको इस प्रवचन से सीखने के लिए मिलेगा और कृष्ण चेतना से जोड़ेगा हर वर्ग, ये विशेष आकर्षण इस प्रवचन के रहेंगे। बंधुओं, वर्ग केंद्रित संवादात्मक प्रवचन की शैली, आत्म जागरण की वैज्ञानिक शैली और इसमें आपके लिए प्रश्नोत्तर और ध्यान के सूत्र भी मिलेंगे। तो आप प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक पारस चैनल के माध्यम से और जिनवाणी, आदिनाथ और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से महाराज श्री को सुन सकेंगे। जो लोग देश और दुनिया में हैं वे लोग भी सुबह के समय को आप व्यवस्थित कीजिएगा मंदिर जी से जल्दी आकर के, ताकि आप 8:30 से 9:30 बजे तक विशेष इस प्रवचन श्रृंखला में महाराज श्री का मंगलमय प्रेरणात्मक प्रवचन सुन सकें। अब मैं अनुरोध करता है आप अपने प्रश्न। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, चूंकि हम समाज में रहते हैं, छात्रों के बीच रहते हैं, आज जो संस्कार विहीन पीढ़ी हम समाज को दे रहे हैं, तो ये क्या इसका कोई एक अंत है, कहाँ पे जाके रुकेगी? और लोगों का धर्म के प्रति एक जो रुझान होना चाहिए वो धीरे धीरे ये देखने में आ रहा है कि कुछ कम होता जा रहा है। उसके पीछे हम जो महसूस करते हैं, चूंकि बच्चों से इसमें, उसके पीछे एक कारण सोशल मीडिया, दूसरा एक हाथ में जो मोबाइल नाम का जंतु है वो। तो क्या ऐसी कोई एक व्यवस्था इस समाज में जन्म लेगी जब हम किसी संस्कारवान पीढ़ी को और आगे, क्योंकि आज अगर वृक्ष लगेगा तो उसका फल कम से कम 10 वर्ष बाद आएगा, तो आज अगर हम ऐसी कोई व्यवस्था को जन्म दे सकते हैं तो वो व्यवस्था क्या हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि एक बार अगर कोई चीज नीचे गिरने लगती है तो फिर उसे ऊपर चढ़ाना कठिन होता है, वो नीचे की हो रहा है। ये दौर ऐसा है जो संस्कारहीनता और मूल्यहीनता का दौर बन पड़ा है, उत्तरोत्तर गिर रहे। हम वापस अपने पुराने गौरव तक पहुंचे, ये बहुत आगे की बात। कम से कम ह्रास की गति को कम कर ले, ये भी बड़ी उपलब्धि। हम और गिरने से बचे, उसका उपाय क्या है? उसके लिए हमें 2 स्तर पर काम करना चाहिए। जिन कारणों से पतन हो रहा है उससे बचना और अभ्युत्थान की प्रेरणा देना। किन कारणों से हमारे संस्कार का पतन हो रहा है, हमें उसे गहराई से विचार करना चाहिए। आज का पूरा परिवेश इसमें एक कारण है और मेरी नज़र में सबसे बड़ा कारण है सांस्कृतिक निष्ठा का ह्रास।
यदि बच्चे बच्चे के हृदय में हम सांस्कृतिक निष्ठा जगाने में सफल हो गए तो मैं मान करके चलता हूँ उनका अवपतन रुकेगा, वो अपने जीवन में बहुत अंशों में संभलेंगे, जीवन आगे बढ़ेगा। समय काल की सीमाएं हमारे जीवन में बाधक नहीं बनती, हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती है हमारी निष्ठागत दुर्बलता। आज के इस दौर में यदि सबसे ज़्यादा क्षति हुई है तो हमारी निष्ठा की हुई है, हमें उसकी पुनर्प्रतिष्ठा करने की जरूरत, वापस निष्ठा जगे, ऐसी प्रेरणा बनाए। दूसरी बात, आज का जो सोशल मीडिया, आज प्रातः काल का प्रवचन ही मेरा इसी विषय में था, जो हमें बहुत दूर कर रहा है, ये आधुनिक युग की चुनौती। लेकिन मेरा मानना है कि हम सोशल मीडिया को कोस करके इससे नहीं बचा सकते। हमें जरूरत है कि सोशल मीडिया तो अब लोगों के जीवन का अंग हो गया, मोबाइल के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन यदि हम लोगों के हृदय में औचित्य का बोध कराने में सफल हो गए तो जेब में मोबाइल रहेगा लेकिन मन में कुछ और रहेगा। हम लोगों को चीजें सिखाएं, अंतर आत्मा से जोड़ना शुरू करें, उनके अंदर एक आध्यात्मिकता का विकास करें। कुछ पल के लिए लोग भावना योग करना शुरू करें, ऐसा करें कि मोबाइल ऑफ हो जाए और मन ऑन हो जाए, ऐसा कुछ काम करें। कुछ देर के अपने साथ अपना संवाद शुरू करें, स्वयं के साथ स्वयं के संवाद का अभ्यास करने से हम अपने मानसिक शांति को भी प्राप्त करेंगे और अपने संस्कारों को भी सुरक्षित कर पाएंगे। जहाँ तक धार्मिक कार्यों से लोगों का जो एक प्रकार से धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान की कमी दिख रही है, उसके पीछे आज का माहौल तो कारण दिखता ही है। आपने मीडिया को उसका एक कारण बताया, मैं मानता हूँ ये बड़ा कारण है, लेकिन उससे का भी एक बड़ा कारण मुझे दिखता है, उसके जिम्मेदार हमारे ही लोग हैं। क्योंकि हमारे जो धर्मी हैं वो आज की पीढ़ी के बीच एक अच्छा आदर्श उपस्थित करने में सफल नहीं हो पाए। आज के युवा के बीच यदि हमारे समाज के बड़े धर्मी एक अच्छे आदर्श के रूप में अपने आप को उपस्थित करें और उन्हें देखकर उन्हें एक इंस्पिरेशन मिले कि ये वाकई में बहुत संतुलित और सदा हुआ जीवन है, ये धर्म में जीते हैं, आनंद में जीते हैं, मजे में जीते हैं, हमें इन जैसा होना चाहिए, तो वो धर्म की ओर झुकेगा। लेकिन हमारे लोग घंटों मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, साधु संतों के संपर्क में भी रहते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं, लेकिन उतना ही गुस्सा, उतना ही लालच, उतनी वासना मन में पालते हैं, तो अपने बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित नहीं कर पाते। मैं सभी से कहना चाहूँगा, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे धर्ममय जीवन जिए या मेरे बच्चों में संस्कार आए, तो ये तभी संभव है जब आप अपने बच्चों के सामने एक अच्छे आदर्श के रूप में स्वयं को उपस्थित करो। हम बच्चों के आदर्श बने, हम बच्चों के लिए प्रेरणा बने। फिर दूसरी बात, हम जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म की बात करते समय हम बच्चों के ऊपर धर्म थोपते हैं, धर्म जगाते नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो कुछ रिचुअल्स की बातें करने लगते हैं। रिचुअल मात्र से धर्म नहीं होगा, हमें स्पिरिचुअल की ओर मुड़ना होगा। आध्यात्मिकता जो धर्म की मूल आत्मा, उससे जुड़कर करना होगा। जब आध्यात्मिकता के साथ बच्चों को जोड़ते हैं तो उनमें व्यापक बदलाव आ सकता है, और व्यापक बदलाव से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हमें ये दृष्टिकोण रखना चाहिए, और आप जैसे लोग अगर हमारे युवाओं के मध्य ऐसी अलग जगाने में आगे आते हैं तो निश्चित समाज में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और कुछ बोलना अपने बीच में पूर्व जिला बोलेंगे, आप बोलिए। हाँ, कुलपति जी, एसटी जैन साहब। महाराज जी, ये जो चारित्रिक पतन की जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा अभी कि आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आध्यात्म से शांति तो मिलती है, लेकिन जो परिवेश है,
जो हमारे समाज का एक दृश्य हमने खड़ा किया है, वो सिर्फ एक विषय पे आके खड़ा हो गया है कि पैसा पैसा और केवल पैसा। क्या ये किसी स्टेज पे, अगर आप यूं देखेंगे तो मैंने अपने जीवन के अनुभव एक सेकंड के वो हैं कि जिंदगी में पैसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं है। तो आदमी ये क्यों नहीं समझ पाता कि भैया अंत तो, अभी कोविड में मैंने देखा, बहुत ऐसे घटना देखी कि जहां 4 कंधे नहीं मिले और नगर निगम वाले घसीट के ले गए, तो आप क्यों परेशान हैं? तो पैसे के पीछे जो आज एक अंधी दौड़ है, जो माता पिता बच्चे को शुरू से सिखाते हैं तेरे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तेरे तो इससे नीचे सोचना ही नहीं है। तो इसको भी दौड़ को समाज में अगर हम रोकें या एक कोशिश करें तो किस तरह से हो सकती है? देखिए, बात बिल्कुल सही कही है, और ये तभी संभव है जब हम लोगों के जेहन में ये बात बिठाने में समर्थ हो जाए कि पैसा जीवन के निर्वाह का साधन है, साधन है। जीवन धन और धन के भेद को समझता है, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति को आत्मबोध हो, आध्यात्मिकता सोच अप्रोच हो। आपने बहुत अच्छा वाक्य प्रयुक्त किया, पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं। मैं आपकी वाक्य को और आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, हमारे जीवन में पैसा का उतना ही स्थान है जितना नाव के संतरण के लिए पानी के प्रवाह का। पानी के प्रवाह के अभाव में नाव नहीं चल सकती, लेकिन सबको इतना ध्यान रखना चाहिए, पानी नाव के नीचे हो, नाव के भीतर नहीं। आज लोगों के साथ उल्टी स्थिति हो रही है, नाव में पानी है जबकि पानी में नाव है। ये भेद अगर हम समझते हैं, हमारा जीवन व्यवहार आगे बढ़ेगा। आज आप आए हैं, मैं चाहूँगा किसी दिन आप आइए, पूरा सत्र लीजिए, ताकि आपके माध्यम से लोगों को पूरा संदेश आए। बंधुओं, अभी जैसा आप लोगों को बताया और सभी को कि पूज्य महाराज श्री जी ने यहाँ के जो जैनेतर बंधु हैं और सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रवचन श्रृंखला जो 14 तारीख से 15 तारीख से शुरू हो रही, 24 तारीख तक एक पूरे 9 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला। आज यहाँ पर बहुत सारे मंडल के अध्यक्ष और यहाँ पर बैठे हुए हैं। गोपाल जी तोमर, पूर्व जिला महामंत्री बीजेपी, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, राजपूत महापंचायत अध्यक्ष श्री कृष्ण सेवा समिति, और उनके साथ में नीरज सिंह जी, गौरव जी कपाल, हर्षद जी पाटिल, राहुल जी लिल्लोरे, रिलेश जी सोनवा में और केशव जी राका। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये श्री कृष्ण सेवा समिति दशहरा संस्कृति महोत्सव के भी अध्यक्ष और यहाँ कमेटी है पूरी, और वे अपना प्रश्न और अपनी बात गुरु चरणों में करना चाहें। कोई सवाल है क्या? प्रश्न है? हाँ, दे माइक दे माता। एक संशोधन करना है कार्यक्रम में, तो अन्य 17 का फाइनल है। 17 तारीख को एक विशेष अनुरोध आया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों का, और मेरे पास जैसी सूचना है 5000 के लगभग स्वयं सेवक यहाँ आएंगे यहीं पर। इसलिए 17 तारीख का जो प्रातःकालीन कार्यक्रम है वो स्थगित रहेगा, और उस दिन 11 बजे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए हमारा संबोधन होगा। चर्या थोड़ी जल्दी होगी, और वो कार्यक्रम 11 बजे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है। रविवार का दिन है, इसलिए उसको ध्यान में रखें और उसी अनुरूप ये कार्यक्रम बनाएं। आप बोलिए। महाराज को नमस्तु। महाराज, मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे, क्योंकि मैं भी सामाजिक क्षेत्रों में हूँ और लगातार धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं, चाहे दशहरा के माध्यम से हो या जन्माष्टमी का या नवरात्र का। तो आजकल जो हम देख रहे हैं कि नैतिकता का भाव बहुत ही कम होता जा रहा है। ये परेशानी केवल युवाओं के साथ नहीं है, अब हम उनके जो माता पिता भी आते हैं या उनके परिजन आते हैं, ये प्रायः उनमें भी देखा जा रहा है। महाराज, ऐसा क्यों हो रहा है? और महाराज, इसी में दूसरा सवाल ये भी है कि हम बहुत प्रयास करते हैं कि मन को एकाग्र करें, एक चित होकर कभी चिंतन करें या मनन करें शांति से, लेकिन उसमें ध्यान लग नहीं पाता है। महाराज, ये 2 छोटे से सवाल है मेरे। आपका जो पहला सवाल है नैतिकता का पतन क्यों हो रहा है, उत्तर मैं दे चुका हूँ, निष्ठा की कमी हो रही। निष्ठा जगाएंगे, नैतिकता आएगी। आज भी ऐसे लोग हैं जो बड़े निष्ठावान हैं और उनमें
नैतिकता और प्रामाणिकता पूरी तरह दिखती है, बल्कि वो नैतिकता और प्रामाणिकता के प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाई पड़ते हैं। दूसरा सवाल है कि मन नहीं लगने का, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत्सिद्धि। अंदर अभ्यास जगाइए, वैराग्य जगाइए, धीरे धीरे चीजें आएगी। और एक बात और है, मन न लगे तो बेचैन मत होइए। मन में इधर उधर के विचार आते आने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप विचारों के साक्षी बनिए, उन्हें देखिए तटस्थ भाव से, जैसे अभी आप मुझे देख रहे। उसके साथ इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प ना करें। विचारों के प्रवाह बादल के दल की तरह आ रहे जाने दीजिए, हमें उसमें उलझना नहीं है। आप थोड़े ही दिन में पाएंगे आपका मन पूरी तरह शांत हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।